नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 26 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को पेंशन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एएपी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.5 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे। 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए महीना मिलेगा। स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आए थे। यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए है। तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया। तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। रेड्डी ने कहा, अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार की ओर से रविवार को ही अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। उसमें अडानी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब तक किसी भी ग्रुप से अपने खाते में एक भी रुपया नहीं लिया है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना। रात में शाह से मिलेंगे। महाराष्ट्र के अगले सीएम का ऐलान आज रात या कल सुबह तक हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वे रात करीब 10:30 पर अमित शाह से मिलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है, मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22-24, शिंदे गुट के 10-12 और अजित गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इस्कॉन बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार। बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस है। चिन्मय प्रभु के सहायक आदि प्रभु ने बताया कि उन्हें ढाका के मिंटू रोड स्थित डीबी कार्यालय ले जाया गया। चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए ढाका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के सहबाग में मेन रोड को जाम कर दिया। वे हम न्याय के लिए मरेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे का नारा लगा रहे हैं। पर्थ टेस्ट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 255 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रन से हरा दिया है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में सोमवार को मैच के चौथे दिन 534 रन चेज कर रही कंगारू टीम को दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने 6 विकेट पर 487 रन पर दूसरी पारी घोषित कर दी थी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रन पर सिमट गई थी। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में यह ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। बुमराह बोले, मेरी नज़र में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी को उनकी बेस्ट टेस्ट पारी बताया। कप्तान ने कहा कि उनकी नज़र में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच हैं। उन्होंने विराट कोहली की भी तारीफ की। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी ने 161 और कोहली ने नाबाद 100 रन की पारी खेली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण कम होने तक ग्रैप 4 लागू। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा।
पाकिस्तान में शिया सुन्नी समुदाय सीज फायर पर सहमत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जारी संघर्ष के बीच 7 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। सरकारी कोशिशों के बाद आपस में लड़ रही दोनों जनजातियां इसके लिए तैयार हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दोनों समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग बनाने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि सरकार ने दोनों समुदायों के नेताओं से बात की है, जिसके बाद 7 दिन के संघर्ष विराम और एक दूसरे को शव और बंदी लौटाने पर सहमति बनी। सोना 706 रुपये सस्ता हुआ। चांदी की कीमतों में बीते दिनों लगातार बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 706 रुपये घटकर 77,081 रुपये पर आ गया है। हालांकि आज दिन में ये 1,089 रुपये घटकर 76,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को इसके दाम 77,787 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। बेंच ने कहा, संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास मंजूर नहीं। एनिमल जैसी फिल्म समाज के लिए खतरा है। हाल ही में रणबीर कपूर 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन्होंने राहुल रवेल से इंडियन सिनेमा और इसकी लीगेसी पर बात करने के साथ साथ कई सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे फिल्म एनिमल और इससे जुड़ी नेगेटिविटी पर बात की। उनसे कहा गया था कि एनिमल जैसी फिल्में समाज पर बुरा असर डालती हैं। इस पर रणबीर ने भी सहमति जताई है। एक रिपोर्टर ने रणबीर से उनकी संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में हीरो को नेगेटिव दिखाए जाने पर कहा कि पहले फिल्मों में गाने और विलेन होते थे, लेकिन अब फिल्मों में दिखाया जाता है कि वायलेंस से सब कुछ मिल जाता है। ऐसी फिल्में समाज पर बुरा असर डालती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।